हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले कम से कम 5 to 7 स्टॉक्स जिसके अंदर में पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। मिनिमम टाइम फ्रेम आपका 2 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक हो सकता है और मिनिमम रिटर्न 15% से लेकर के 25% हो सकता है। पर ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, जहां पे आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाता है। आप अपना एनालिसिस जरूर करना स्टॉक को बाय करने से पहले। ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, यहाँ से आप लर्निंग लेकर के जाइए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे काफी वंडरफुल वीडियोस हम कंटिन्यूसली शेयर करते हैं। अगर आपने कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर सकते हो www.fincoro.com पे जा करके, जहाँ पे ये कोर्सेज में इनरोल होकर के आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में कैंडल स्टिक से लेकर के स्विंग ट्रेडिंग से लेकर के प्राइस एक्शन सब कुछ आपको सीखने मिलेगा। काफी कम कॉस्ट में रखा है सो दैट हर कोई अफोर्ड कर सके। काफी ने इनरोल किया है, आप भी इनरोल जरूर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले हम निफ्टी आउटलुक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ में पहले भी डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे लो तो 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता था, 17,300। और बीच में आप जानते हो कि जो मीटिंग चला है आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिति का, या दूसरा आपका जो अडानी का जो पॉजिटिव न्यूज मार्केट में चल रहा है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर में रिवर्सल देखने को मिला और मार्केट में एफआईआई का पैसा फ्लो हुआ है। राइट, ये चीज आपको नोटिस करना है क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो अभी के टाइम पे मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, मैं हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 17,300 का है, उसके नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,200 का है। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेगा जब तक कोई बड़ा न्यूज नहीं आ जाता। लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स में कोई जो मेजॉरिटी जो फंड मैनेजर उन्होंने भी पैसा नहीं बनाया थ्रू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मार्केट आर अंडर वोलेटिलिटी। राइट, सो मार्केट यहाँ से हमको दिख रहा है कि हाँ भाई, अभी के टाइम पे इसका जो रेजिस्टेंस है मार्केट का 18,013 के आसपास है, यहाँ तक मूव कर सकता है टेम्पररी। राइट, अब आ जाते हैं हमारे पहले स्टॉक्स के ऊपर जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, दावत। ऑलरेडी हमने इसमें एक बार बाइंग किया था, सेलिंग किया, फिर से अब एक अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगा। 95 रुपीज के आसपास का इसके अंदर हमने फिर से री एंट्री किया था। राइट, फिर से री एंट्री हमने मारा है 95 रुपीज के आसपास। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। राइट, और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ ब्रश ब्रश जिससे मैं हाईलाइट करके आपको शो कर पाऊँ। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कप एंड हैंडल पैटर्न एक तरीके से बना था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। मैं तो 91 रुपीज पे इंटर करके 126 रुपए पे एग्जिट कर लिया था। उसके बाद फिर से भी ये रिटेस्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है, 50 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपका इसमें और एक आप लेवल पकड़ के चल सकते हो कि भाई ये कम से कम ये लेवल जो है ये सब एक क्रूशियल लेवल से 95 96 के आसपास का मैं यहाँ तक पकड़ के चल रहा हूँ कि भाई 94 तक के आसपास आपको एक्विजिशन या एक्वायर करना है ग्रेजुअली विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो 6 मंथ के आसपास का है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक्स यहाँ पे हम बात करने वाले प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे। नवनीत एजुकेशन। Navneet education is not a strong fundamental except the brand recognition in the market. Right, so यहाँ पे आप नोटिस करोगे क्या कि हमेशा से ये स्टॉक 200 वीक्स मूविंग एवरेज या 50 वीक्स मूविंग एवरेज या 20 वीक्स मूविंग एवरेज के पास ही हमेशा रहा है। उसको ज्यादा ब्रेच नहीं किया, ज्यादा ज्यादा आया है तो 5 से 6% नीचे आया है, उससे ज्यादा नहीं आया है हमेशा। राइट, ये चीज आपको नोटिस करना, हमेशा ये 5 से 6% नीचे आया है। सो अभी के टाइम भी यहाँ पे 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है 95 के आसपास। राइट, यहाँ से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर मिल जाए। राइट, कि मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो थोड़ा डार्क कर देते हैं। राइट, सो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ, यहाँ से लेते हैं। राइट, सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से मे बी टेम्पररी आपको डाउन साइड 90 to 90 के आसपास भी आ जाए, शायद 90 रुपीज के आसपास आ जाए। उसके बाद रिवर्सल होगा तो स्टॉक के अंदर मूव कम से कम 110 से 115 120 का भी हो सकता है। तो आराम से आपका पैसा इसमें जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे मैं जो कंसिडर करता हूँ नवनीत के बाद, उसका नाम है, लेट मी यस, KRBL। राइट, KRBL बासमती का ही राइस का एक्सपोर्ट इसमें डील करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी रिटेस्ट टेक्निक में यूज करने वाला हूँ। इसमें एक लंबे समय का ब्रेकआउट देखने मतलब रिटेस्ट होने वाला है।
जो कि अराउंड 311 के आसपास का है। यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप यहाँ पे कैंडल का पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हैमर पैटर्न दिखाई देगा जो कि बुलिश हैमर पैटर्न है, क्योंकि सेलर को रिजेक्शन दिया जा रहा है, बायर इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। सो मेरे लिए इसके अंदर एंट्री पॉइंट 310 के आसपास का था। ये स्टॉक्स मैं ट्रैक कर रहा हूँ आई थिंक 20 फरवरी से, राइट। सो ये लेवल हमने पकड़ के चला था, तो ये लेवल पे आएगा तो टेम्पररी मुझे यहाँ से मूव देखने को मिलेगा 10 से 15%, 15 से 20% के आसपास का, अगर ओरिजिन पीरियड ज्यादा है तो। अभी हमारे 3 स्टॉक हो गए। उसके बाद मैंने कौन सा स्टॉक और एक पकड़ा था, आपका मार्क्सन्स फार्मा, माय फेवरेट कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स कंसीडर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इसमें री एंट्री बन सकता था। इसमें ऑलरेडी आई वाज गेटिंग अ गुड गेन, बट मैंने इसमें से एग्जिट नहीं मारा क्योंकि मेरा इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टॉक। सो यहाँ से इसके अंदर लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है और हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा ऊपर की तरीके से 85 रुपीज के आसपास आसानी से जा पाएगा। बाय बैक कंटिन्यूसली कंपनी अनाउंसमेंट करती है, वेरी गुड फंडामेंटल कंपनी, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टॉक कंसीडर किया था, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, उसका नाम है डीवीसी। के जो भी स्टॉक्स है मैंने अपने ट्रैक लिस्ट में लगाया था। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दूं मैं आपको तो गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे एकदम गंदा वाला ब्रेक हुआ था, राइट। सो उसके बाद ये सारी कंपनी का बिजनेस काफी बेहतर परफॉर्म किया था कोविड में, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर जो वेरावेर जो ये बेचते हैं, जो कोविड ड्रग था उसके वजह से। नाउ द सेल्स आर इन सबड्यूड मैनर। तो ये अराउंड 2755 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि मेरे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। डिमांड जोन मतलब जहां से भी स्टॉक रैली करना स्टार्ट करेगा, तो मैं इसमें, अगर मैं एकदम कंजर्वेटिव ट्रेडर होकर के सोचूं तो 2500 के आसपास तक इसके अंदर एंट्री लिया जा सकता है। 2500 से लेकर के ये जो करंट प्राइस है, अगर मतलब 20% अगर मेरा होराइजन एक साल का है, तो ये पोजिशनल ट्रेड इसके अंदर में किया जा सकता है इस लेवल से लेकर के यहाँ तक। मतलब मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ कि 200-250 पॉइंट्स में इक्विजिशन करके छोड़ दिया जा सकता है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 25 to 30% रिटर्न का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मैंने यहाँ पे कंसीडर किया डिक्सन टेक्नोलॉजी, राइट। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है, और जहां से स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी रिवर्सल हो गया। ये भी मेरा अराउंड 20 फरवरी का ट्रिगर लगा करके रखा था कि जब इस लेवल पे आएगा तो इसके अंदर एंट्री। तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड भी हो गया था, कम से कम 6 से 7% रिटर्न, आई थिंक 6 से 7% रिटर्न जनरेट हो रहा है, राइट। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक था, जिसके अंदर मुझे अपसाइड अभी के टाइम पे 3300 के आसपास का दिख रहा है, जो ये लेवल एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 3600 3500 के आसपास। तो अभी भी मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ कि 500 पॉइंट आसानी से ऊपर मूव कर सकता है अगर मार्केट स्टेबल हो तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मैंने और एक ट्रिगर पे लगा के रखा था, जो ट्रिगर हुआ कि देखो मैं हर एक स्टॉक तो खरीद नहीं सकता, नो डाउट, राइट, पैसे भी चाहिए उसके लिए। तो हमने एफएल मैंने पकड़ के रखा था, इसका ट्रिगर लगा के रखा था एक ट्रेंड लाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि ये स्टॉक भाई ऐसे ट्रेड कर रहा है। अब इसका अगर आप देखो लो, राइट, मैंने विक और बॉडी एक तरह से जिसको कनेक्ट करना है। सो ये लेवल पे आकर के स्टॉक के अंदर में हमेशा से ऐसा आया है, नीचे गया है, ऐसा आया है, नीचे गया है, ऐसा आया है, नीचे गया है, राइट। सो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मिला, तो 890 के आसपास का, आई थिंक मैंने 900 के आसपास का लगाया था, लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ था। लेकिन उस लेवल के आसपास हमने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, और इसके अंदर अभी हमें आई थिंक 7 to 8% का रिटर्न के अंदर हाँ जनरेट कर रहे हैं। सो इसके अंदर में मेरा मानना है कि ये स्टॉक कैन मूव टू दिस मच। फिलहाल कंपनी मेरे ख्याल से थोड़ा सा Q4 से संभल के रहना, थोड़ा सा डाउन होगा, मैं अपडेट दे दूंगा कि ये शायद ये स्टॉक के अंदर फॉल्स अपसाइड होगा, फिर से नीचे आकर के 900 तक भी आ सकता है। Q4 थोड़ा सबड्यूड आने वाला है, मैनेजमेंट ने खुद इंडिकेट किया है, राइट। उसके बाद एक और स्टॉक यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने ट्रिगर लगा के रखा था, ओबेरॉय। ओबेरॉय रियल्टी और एक गोदरेज प्रॉपर्टी था। तो ओबेरॉय रियल्टी अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कंसिडर किया था। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर मैं कहूँ, ज्यादा नहीं, उस समय के लिए 7-8 दिन का, राइट। तो इसके अंदर ऑलरेडी हमें मूव एक मिल गया था वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करके। स्टॉक के अंदर में अराउंड यहाँ के आसपास का 850 के आसपास का एंट्री है, राइट। तो 850 के आसपास का एंट्री है, तो इसमें अभी अपसाइड में पकड़ रहा हूँ। ये कम से कम और थोड़ा रह गया, उसके बाद इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। मार्केट के अंदर रियल्टी स्टॉक्स को लेकर के थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से मूवमेंट दिख रहा है। और यहाँ पे 50 वीक्स 20 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा था, इसके लिए भी मैंने इसको कंसिडर
किया था। उसके बाद एक और स्टॉक दे देता हूँ आपको, केएनआर कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ भी हमने एंट्री किया है। इसके अंदर मेरा जो एंट्री है, इसमें हमारा जो एंट्री है काफी नीचे का है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया है, राइट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग जहाँ पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, बार बार रेजिस्टेंस को वीक कर दिया, एक अच्छे मूवमेंट के साथ में, कैंडल के साथ में इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे 20 वीक्स ने आपका 50 वीक्स मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, मतलब एक गोल्डन क्रॉस ओवर है शॉर्ट टर्म में। और स्टॉक के अंदर मैंने अपसाइड पकड़ के चला अराउंड 294 300 के आसपास का एग्जिट प्लानिंग है। सो और भी बहुत सारे स्टॉक्स मेरे लिस्ट में, मैंने एक प्रिंसिपल बना करके रखा, उनको फॉलो करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। नो डाउट लॉस भी होते हैं, पर एक एक लिमिट हमने लगा करके रखा है, ये लॉस तक होगा तो ठीक है, उसके बाद हम पॉजिटिव जितना हम 1:, मैं 1:5 1:4 के नीचे का ट्रेड नहीं लेता हूँ उसके हिसाब से। तो प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये सारी कंपनीज हमने सिलेक्ट की हैं। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहो, और वीडियोस भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिन करो जो मेन चैनल है हमारा उसको फॉलो करते रहो। धन्यवाद।